यार आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। जो हमने पिछला अभी जो चैप्टर पढ़ा, जो बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ी, तो इनमें जितने भी इन्हीं के हवाले से हम 5 प्रॉब्लम्स को इसमें सॉल्व करेंगे। और ये मैं तरीका बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप कर सकते हैं इन्हें आसानी से। कोई भी प्रॉब्लम, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी सी प्रोग्रामिंग में, तो किस तरह से आसान तरीके से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो है मेरे पास यहाँ पर मैं इनकी अगर आपको समझाऊं कि ये हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम, तो सबसे पहली जो आपके पास आती है वो है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। और उसके बाद जो है वो कन्वर्ट किलोमीटर्स टू माइल्स करेंगे हम। इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। जो हमारा पहला तो ये होगा प्रोग्राम के जो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दे हमें, ठीक है। और दूसरा किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम लिखेंगे। और तीसरा जो होएगा हमारा कन्वर्ट फी टू मीटर्स करेंगे। और चौथा कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करेंगे। और पांचवा स्वैप टू वेरिएबल्स करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होने वाले हैं यार इस वीडियो में हम जो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ूँ तो कहता है क्रिएट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ गिवन प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम पीरियड। यार बस सबसे पहले अगर आप में से किसी को नहीं पता कि इंटरेस्ट होता क्या, तो मैं ये बता दूं आपको कि यार इंटरेस्ट जो होता है ना, आप अपनी अमाउंट किसी के पास रखवाते हैं, ठीक है, आप उसे उधार देते हैं, और उसके ऊपर जो आप अपना प्रॉफिट रखते हैं ना, ठीक है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। और इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिख अपना प्रॉब्लम को जो प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए यार मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वो हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है, किस तरह से करते हैं। और मुझे ये चीज़ें क्या करना है, मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँ और कहता है गेट द प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम फ्रॉम द यूजर्स एंड असाइन इट to respective variables. Use the above formula to calculate the simple interest. Print the calculated simple interest up to 2 decimal places. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई हमारे पास कि जो हमारा आंसर आए वो अप टू 2 decimal places आना चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरह से करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पर आकर नहीं एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। और प्रॉब्लम में लिखूँगा प्रॉब्लम 1, ठीक है। प्रॉब्लम 1 लिख करके मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा और सी की एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करूंगा। और आपको पता है यार हैश इंक्लूड तो हमें लिखना ही पड़ता है। और उसके बाद stdio.h भी लिखेंगे हम, और इंट मेन लिख करके जल्दी से हम यहाँ से गुज़र जाएंगे, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस आएंगी यहाँ पर। और इसके बाद क्या करेंगे यार, हम यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं अगर यहाँ पर इसको लिखूँ और इसे नीचे ले आऊँ, और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। देखो यार जो जो चीज़ें हमें आगे जाके इस्तेमाल करनी है उनको सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहले चीज़ मैं डिक्लेयर करूँगा वो वेरिएबल्स होंगे। और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डबल चाहिए होगा मुझे, क्योंकि ये अप टू 2 decimal places करना है, तो आपको पता है डेसिमल प्लेस डबल में ही आता है, ठीक है। तो डबल चाहिए मुझे। और डबल के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे पहला मुझे वेरिएबल चाहिए वो है इंटरेस्ट। और यहाँ से यार मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसे कॉपी करके फिर और आपको मैंने बताया था कि आप सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अभी कोमा लगा के आपको सेपरेट कर लेना दूसरा जो वेरिएबल होगा आपका। और उसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ से फिर रेट को, और यहाँ पर आके पेस्ट करूँगा, और मेरा तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। इसी तरह टाइम को भी मैं यहाँ पर इसी तरह डिक्लेयर कर लूँगा इसी फॉर्मेट में। और यहाँ पर मेरे तीनों वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। और जब देखो यार मैंने डिक्लेयर कर लिया तो फ़ौरन से ये यहाँ पे जो था एरर था, जो इनके नीचे रेड लाइन आ रही थी, वो भी ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो क्यों आ रही थी, क्योंकि हमने पहले डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। और यहाँ पर रिटर्न 0 लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं रिटर्न 0 लिखना है मुझे। और ये तरीका होता है आपका किसी भी प्रॉब्लम को लिखने का। सबसे पहले आप क्या करो, उसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अभी हमें चीज़ें समझ आ गई सारी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ हमें करनी है वो है, हमें अमाउंट चाहिए किसकी, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ लिख के हम यूज़र को बोलूँगा कि यार यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, एंटर दे प्रिंसिपल अमाउंट।
और ये मैं अमाउंट ले लूँगा ऑफ इंटरेस्ट, लिख दो या ना भी लिखो आप, कोई प्रिंसिपल अमाउंट लिख के मैं बस इतना ही लिखूँगा। और आगे आगे से सेमी कोलन लगाऊँगा और इसके बाद स्कैन फंक्शन का यूज़ करते हुए लिख दूंगा ये परसेंटेज एल एफ आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम डबल वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं और एल एफ आपको पता है लॉन्ग फ्लोट होता है इसका मतलब। और जब भी आप डबल के लिए क्या करना चाहते हैं, अपना वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आपको ये यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे भी प्रिंसिपल लाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल यहाँ आ गया और उसके बाद क्या करना है मुझे, यार बड़ा ही आसान तरीका है। यहाँ पर क्या करूँ मैं, इसी को कॉपी करूँ और पेस्ट कर दूँ 2-3 मरतबा, ठीक है, 2 मरतबा से मैंने पेस्ट कर दिया। और क्या करूँगा अभी यहाँ पर सिर्फ आसान तरीके से क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रेट लिखूँगा और कहूँगा एंटर दी रेट, ठीक है। और टाइम भी मुझे यहाँ पर चाहिए होगा, एंटर दी रेट, अरे किधर चला गया, तो एंटर दी रेट। और ये यहाँ से मुझे ये हटा के यहाँ पर ये लिखना रेट, ठीक है। एंटर दी रेट आएगा यहाँ पर और ये रहा। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर टाइम चाहिए। तो टाइम मैं लिखूँगा यहाँ पर, और जो मेरा था प्रिंसिपल वो अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम आ गया और यहाँ मैं क्या कहूँगा, एंटर द टाइम, एंटर द टाइम। और टाइम जो होएगा आपका वो ईयर्स में आएगा, ठीक है। और इन ईयर्स ये भी लिख देता हूँ साथ, ताकि समझ आ जाए यूज़र को कि करना क्या है उसे, इन ईयर्स। तो उसके बाद क्या करना है, ये फॉर्मूला आएगा और यहाँ पर यार लास्ट क्या करना है, मुझे रिज़ल्ट प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा प्रिंट एफ, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी पड़ेगी मुझे। और उसके बाद कहूँगा मुझे क्या करना है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज़, ये करके यहाँ पे क्या करूँगा मैं, परसेंटेज 0.12 का इस्तेमाल करूँगा। और ये यार आपको मैं बता चुका हूँ कि 12 का क्यों यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर, उसकी रीज़न है क्योंकि उसने बोला आफ्टर जो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद क्या करना है, मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ लानी है इसमें, तो ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 0.12 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर आके सिंपल मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट लिख देना है और ये मुझे अमाउंट निकाल कर दे देगा। और अगर मैं यहाँ पर सेमी कोलन लगा दूँ, तो सेमी कोलन लगा दिया मैंने। और यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस कोड को रन करना है और देखना ये किस तरह से काम करता है। लेकिन उससे पहले मैं जो मेरा पहले से टर्मिनल ओपन था इसे क्लोज़ कर दूं, तो अभी समझ आ जाएगी आपको आसानी से कि किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले बोल रहा है यार एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, मैं कहता हूँ 5,000 रखवाना है मैंने, ठीक है। और एंटर द रेट, कितना परसेंट आपको चाहिए, मैं कहता हूँ 5% है। और टाइम कितने टाइम के लिए होगा, ये आपका जो आपने अमाउंट एंटर की वो कितने टाइम के लिए आप रखवाना चाह रहे हैं। और मैं कहता हूँ यार ये 5 ईयर्स के लिए रखवाऊँगा मैं। तो कहता है जो आपको जो सिंपल उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 1250 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, उसे हमने इस तरह से सॉल्व किया। और बाकी देखो यार, बाकी जो बचते हैं ना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए क्या करना मुझे, सब फिर तरीका वही है यार, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ पर आके इसको कॉपी करना और यहाँ से इसको एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी मुझे, problem2, ठीक है। problem2.c यार, 2.c के नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट की। और यहाँ पर मैं अपना टाइम बचाने के लिए यार एक काम कर सकता हूँ कि इधर आऊँ, इसको कॉपी करूँ, ठीक है, और इसके अंदर पेस्ट करूँ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज कर दूँ। और ये किधर गया, ये रही मेरी फ़ाइल। और इसमें क्या करूँगा, मैं अपना टाइम बचाने के लिए सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इधर आऊँ, इस फॉर्मूले की जगह पे मुझे जो अभी मैंने फार्मूला यहाँ से कॉपी किया है, तो इसको पेस्ट कर दूंगा मैं। और इसको पेस्ट करने का आसान तरीका क्या है, Ctrl+V, ठीक है। तो आप इसी तरीके से पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है ये रेड लाइंस आ रही है, इनको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। और माइल्स कर दिया मैंने जल्दी से। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर्स भी इतनी जल्दी से करना पड़ेगा, किलोमीटर्स, ये रहा। और ये लाइन भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए इतनी जल्दी से। और ये हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर मुझे कहता है जी एंटर दी प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे मुझे क्या करना है,
एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये करना है मुझे, और चाहिए भी डिस्टेंस मुझे यहाँ पर ना, क्योंकि डिस्टेंस को हमने किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट करना था, और मैं कहूँगा एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स आ जाएगा, इन किलोमीटर्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने किलोमीटर्स लाना है, और इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें ना, बाकी सारा जो भी इधर है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यार कहेगा ये अभी यहाँ पर ना मुझे इसका जो लिखा है कंटेंट, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना है, ये भी मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं पॉइंट लिखूँगा, और उसके बाद परसेंटेज उससे पहले लिखना ज़रूरी था, लिखूँगा .2LF। .2LF लिख कर यार मैं कहूँगा किलोमीटर्स इज इक्वल, किसके इक्वल है ये, इक्वल है ये, इक्वल टू, इज इक्वल टू, आपके पास आएगा यार परसेंटेज पॉइंट, पॉइंट बिल्कुल पॉइंट आएगा, .2LF आएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट की जगह पर यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ यार, मैं इसमें 2 मरतबा फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्यों यूज़ किया, उसकी एक रीज़न है, और उसकी बड़ी सिंपल रीज़न है यार। वो ये है कि यार देखो, सबसे पहले जो आएगा, जब मैंने .2LF इस्तेमाल किया, वो था किलोमीटर्स की वैल्यू बताएगा यार, ये जो किलोमीटर्स उन्हें एंटर किया उसकी वैल्यू ये है। और उसके बाद जो आएगा ना .2LF, ये माइल्स है, ठीक है। और इसके बाद मैं माइल्स लिख भी देता हूँ यार, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन लिख देता हूँ मैं माइल्स, ठीक है। तो अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर आके सबसे पहली वैल्यू किसकी थी, किलोमीटर की, तो किलोमीटर को यहाँ पर लिखूँगा मैं, और उसके बाद क्या करूँगा, माइल्स को लिखूँगा, और ये मेरा जितने भी प्रॉब्लम थे वो ख़त्म हो गए इसके साथ ही। और ये अभी इस कोड को रन करके मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता यार। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, कहता है एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और यहाँ पर मैं किलोमीटर में डिस्टेंस एंटर कर दूंगा, मैं कहूँगा 6 किलोमीटर्स, और इसको कन्वर्ट करता तो कहता है ये 3.53 माइल्स बनता है, ठीक है। तो ये यार इस तरह से काम करता है आपके पास जो होता है ये वाला प्रोग्राम, किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए। और अगला प्रॉब्लम जो है आपके पास, अगला जो टास्क है वो इससे भी सिंपल है, और इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कहता है कन्वर्ट फीट टू मीटर्स, और इसको तो यार देखना भी कैसे करते हैं हम, सिर्फ ये लो, यहाँ से कॉपी करूँगा को मैं इसी कोड को कॉपी करूँगा, और यहाँ पर आके एक नई फाइल बनाऊँगा, और फाइल का नाम मैं रखूँगा problem3.c, और ये problem3.c करके मैंने नाम रखा इसका। और यहाँ पर आके मुझे फिर से वही काम करना है जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, इसका फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करना है यार, ठीक है। इसका फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर देखो मतलब अगर आप चाहते हो मीटर्स को फीट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और फीट को मीटर्स में कन्वर्ट करना, तो आपको 0.3048 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका तरीकाकार ये होता है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 वेरिएबल इसी नाम से डिक्लेयर करने पड़ेगा, और यहाँ पर फीट आने वाला है यार, फीट आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है मुझे, एंटर द अमाउंट इन मीटर्स, एंटर द डिस्टेंस इन मीटर्स रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इन फीट, अच्छा फीट से मीटर में करना, तो फीट में लूँगा और मीटर में कन्वर्ट करूँगा इसे, ठीक है। और यहाँ पर फीट आएगा ये, अरे किधर निकल गया, तो फीट, ठीक है। तो फीट आएगा ये। अब ये सारा हो गया, उसके बाद क्या करना है मुझे, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ मुझे सबसे पहले जो अमाउंट लेनी है वो किलोमीटर की जगह पर क्या आएगा, फीट आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मीटर्स, ठीक है। तो मीटर्स आपके पास इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसको कन्वर्ट करने का। और मैं कहता हूँ परसेंटेज .2LF, यहाँ पर क्या करना है मुझे, फीट जो है मेरे पास वो कितने मीटर के इक्वल है वो देखना है मुझे। फीटर लिख दिया, फीट टू मीटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू इतने मीटर्स है ये, ठीक है। और ये अभी मुझे चेक करना है यार कि क्या काम करता है ये। तो यहाँ पे इस कोड को रन करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पर इस कोड को रन किया मैंने, और क्या कहता है ये कि यार
जो आपके पास है फीट, एंटर द डिस्टेंस इन फीट, और मैं कहता हूँ 5 फीट है ये, और मीटर में कहता है ये, अगर ये 5 फीट है तो मीटर कितना है, 1.52 मीटर्स है ये, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से यार इसको कन्वर्ट करके ये भी देख लिया, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है इसको कन्वर्ट करने का फीट से मीटर में, और आपने देखा यार कितना ही सिंपल है ये सारे जितने भी ये सारे टास्क थे वो कितने सिंपल हैं, और हमने कितने कम टाइम में ये 3 जो टास्क थे वो हमने कर भी लिए, और ये चौथा जो है ये भी इतना ही सिंपल है जितना हम पिछला करके आए हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे फिर से एक नई फाइल बनानी है, ठीक है। और नई फाइल किधर चली गई ये फाइल, और फाइल बनानी है मुझे प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम 4 आएगा, problem4.c, ठीक है। तो प्रॉब्लम 4c, और इसको यार तरीका इसका भी यही करूँगा मैं कि क्या करना है मुझे, जो मेरे पास प्रॉब्लम 3 था उसका कोड कॉपी करूँगा और इसमें आके पेस्ट करूँगा, ताकि जो मुझे इसकी बॉयलर प्लेट है वो बार बार खुद ना लिखनी पड़े, वो खुद ना बनानी पड़े, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देखूँगा कि क्या इसका फॉर्मूला है, और फार्मूला को यहाँ से कॉपी करूँगा। ये होता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का इसका फॉर्मूला, और यहाँ पे अब ये फॉर्मूला मैं एंटर कर दूंगा, और यह तरीका क्या है इसका, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर इधर आ जाना चाहिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे फ़ारेनहाइट आ जाएगा, और यहाँ पर सेल्सियस आ जाएगा यार, और ये आ गया मेरे पास सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कहूँगा, एंटर दी टेम्परेचर आएगा मेरे पास, ठीक है। टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। और ये सेल्सियस में चाहिए मुझे, और सेल्सियस में लूँगा टेम्परेचर में, ठीक है। और अभी क्या करना है, यहाँ पर भी सेल्सियस ही आएगा फिर, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और यहाँ पर क्या करना है, 0.2 LF ही रहेगा, क्योंकि इसको भी क्या करना है मुझे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए मुझे ये भी, ठीक है। तो ये यार तरीका क्या है इसका, अभी यहाँ पर कहूँगा मैं कि जो मेरे पास है वो क्या है, मेरे पास जो डिग्री है वो कितने किसके इक्वल है, डिग्री। अच्छा यहाँ पे अगर डिग्री का आप साइन डालना चाहते हो ना, तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डिग्री का साइन हो गया या फिर कोई भी इसी तरह का, तो उसे बोलते हैं यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड एक्सटेंशन होती है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर इस तरह से उसका साइन डाल सकता हूँ। यहाँ से आप अगर उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको आपने इसको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके कमांड पैनल पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से आपके पास आएगा इंसर्ट यूनिकोड इंसर्ट, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास आएगा कि आप कौन सा साइन इंसर्ट करना चाहते हो, और मैं कहता हूँ डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आएगा मेरा साइंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, फ़ारेनहाइट का करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से फ़ारेनहाइट का भी सेम तरीके से जो साइन है वो ले आऊँगा, और यहाँ पर फिर से मुझे यही काम करना पड़ेगा, और यहाँ पर अब की बार क्या चाहिए मुझे, फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, और ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यार ये होता है तरीका इसका, ये जो आपके पास सिंबल्स होते हैं उनको इंसर्ट करने का, और मैंने आपको एक्सटेंशन बताई यूनिकोड एक्सटेंशन, ठीक है। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको यहाँ पे फ़ारेनहाइट रखना है, और उसके बाद क्या करना है, फ़ारेनहाइट रखना है, और यहाँ अगले पे क्या करना है, सेल्सियस रखना है, और सेल्सियस यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है, और यहाँ से जल्दी जल्दी मैं आऊँ और क्या करूँ, एंटर दिखाता है अमाउंट इन सेल्सियस, अगर सेल्सियस में है आपके पास 17 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कहता है ये किसके इक्वल है, 62, ठीक है। 62 फ़ारेनहाइट के इक्वल है यार ये, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास, अगर 62 फ़ारेनहाइट होगा तो 17 सेल्सियस के इक्वल आएगा। और इसमें जो गलती की मैंने वो ये थी कि सेल्सियस को पहले रखना था और फ़ारेनहाइट को बाद में रखना था, ताकि
ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में प्रिंट करवाना करता जिसमें हम चाहते थे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करके अभी इसका आउटपुट देख सकते हैं आप, ये किस तरह से काम करेगा। अभी अगला जो प्रॉब्लम है और जो हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम है वो है स्वैप टू वेरिएबल्स। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि तुम क्या करना है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है, और क्या करना है, उनको दोनों को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है, और एक दूसरे को साथ स्वैप मतलब कि एक दूसरे के साथ वैल्यू उनकी रिप्लेस करवा देनी है। ठीक है, अब मैं ये क्या कह रहा हूँ मैं, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मेरा प्रॉब्लम है मेरा 5, प्रॉब्लम नंबर 5.c। ठीक है, तो ये आया मेरे पास और यहाँ पर क्या करना है मुझे यार, इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ मैं जो इसमें लिखा था मैंने, और ताकि बॉयल प्लेट रख के बाकी सारा मुझे डिलीट तो करना ही पड़ेगा इसमें। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगा और बाकी जो है मेरा कोड वो उसे डिलीट कर सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्या करना, बड़ा ही सिंपल है यार। यहाँ पर इंटीजर चाहिए होंगे मुझे, इंटीजर चाहिए, और ए बी रख के जल्दी से करूँगा मैं, क्या कहूँगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद यहाँ पर ए रखूँगा और एंटर द वैल्यू ऑफ बी करने के बाद यहाँ पर बी कर दूंगा। और मैं ये क्यों करूँगा, और यहाँ पे यार इसका जो फॉर्मूला होता है ना स्वैपिंग का, ठीक है, वो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर वो क्या करना है, आपने सबसे पहले ए लिखना है, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा आपके पास, प्लस बी। उसके बाद क्या करना है, आपने बी लिखना है और ए माइनस बी आएगा यहाँ पर, और फिर से ए लिखना है। अब के बाद क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका तरीकाकार। अब यहाँ पर करना क्या है मुझे, ये जब मैंने लिख दिया और यहाँ पर मुझे सेम चीज़ चाहिए, किसके लिए यार, ये मुझे सेम चीज़ चाहिए अपना जो है आपके पास बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे बी एंटर कर देना, और यहाँ पर इंटीजर है तो परसेंटेज डी आएगा, और यहाँ पर भी परसेंटेज डी ही आएगा, एल एफ नहीं आएगा आपके बार। ठीक है, तो डी मैंने लगा दिया, परसेंटेज डी। और यहाँ पर या क्या करना है मुझे, ए आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी आएगा फ़ॉन्ट की जगह पर। और यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर जो मेरे पास कहूँगा मैं, इस सारे को अब मुझे ख़त्म करना पड़ेगा, और कहूँगा आफ्टर स्वैपिंग जो मेरे पास बचेगा, आफ्टर स्वैपिंग जो ए होगा वो किसके इक्वल आएगा, ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब ये दोनों की वैल्यूज़ ले लेगा। अब इसको यार ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको किस तरह से पता चल रहा है कि यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पर बी की आएगी। देखो यार, हमने जो पहला परसेंटेज डी यूज़ किया उसका मतलब, और यहाँ पर हमने क्या किया, पहली वैल्यू भी ए की लगा दी, उससे वो समझ जाएगा कि जो पहला परसेंटेज ए है डी है वो किसके लिए है, ए के लिए है, और जो दूसरा परसेंटेज डी है वो बी के लिए है। ठीक है, तो ये इस तरह से समझ जाएगा। अभी क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि किस तरह से काम करता है ये। और यहाँ पर कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैं 6 एंटर इसकी वैल्यू एंटर करता हूँ, कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर कह रहा है, और यहाँ पर मैंने क्योंकि चेंज नहीं किया था इसे, तो मैं दिखा दूंगा आपको दोबारा इसे रन करके। चल जरा बच्चे दोबारा रन हो जा। और ये कहता है इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे शायद, और अब रन करता हूँ मैं इसे और देखता हूँ क्या कहता है यार। ये कहता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, और 6 मैंने की ये, और यहाँ पर 7 कर देता हूँ। अब देखो स्वैपिंग के बाद क्या कर रहा है, वो जो ए की वैल्यू थी, जो बी की वैल्यू थी, वो उसने ए के इक्वल रख दी, और जो बी की वैल्यू है वो, जो ए की वैल्यू थी वो बी के इक्वल ये रख दे रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है इसका, जो स्वैपिंग, जो आपके पास स्वैप जो 2 वेरिएबल्स को करते हैं, तो वो जो आपके पास प्रोग्राम होता है वो इस तरह से काम करता है यार। ठीक है, तो ये हमने पाँचों के पाँचों प्रॉब्लम को का सलूशन फाइंड कर लिया। आप भी इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आप जो जितने टाइम में करें ये पाँचों प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व, ये आपने मुझे टाइम बताना नीचे कमेंट में कि कितने टाइम में आपने किया। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।